जय श्री राम। श्रोताओं, जैसे कि श्री रामचरित मानस के बाल कांड की हमने शुरुआत की थी पिछले एपिसोड में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे हैं मंगलाचरण के तौर पे। तो वो सारे श्लोकों का जो अर्थ था वो हमने समझा था, जो कि संस्कृत में था। अब इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5 सोरठे लिखे हैं, तो आइए उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जो सुमिरत, जो स्मरण करते हैं, किन्हें? सिद्धि होई गणनायक, मतलब किनको स्मरण करने से सारे कार्यों की सिद्धि होती है। गणनायक, जो गणों के स्वामी हैं। करिबर बदन, अर्थात सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, अर्थात गणेश जी। उनको अगर हम स्मरण करेंगे तो सभी कार्यों की सिद्धि होगी। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि, अब वे ही बुद्धि के, सोई बुद्धि अर्थात वे ही बुद्धि के, राशि शुभ गुण सदन, अर्थात राशि और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना की है पहले सोरठ में। इसमें वो स्मरण कर रहे हैं गणेश जी का और उनसे जो है कृपा प्राप्त कर रहे हैं। अब आइए दूसरा हम पढ़ते हैं। मुक होई बाचाल पंगु चढ़ऊ गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मुक होई बाचाल, मतलब जो बहरा, जो गूंगा है, जो बोल नहीं सकता है, वो भी क्या होता है? बोलने लग जाता है। मुक होई बाचाल। पंगु चढ़ो गिरिबर गहन, पंगु अर्थात जिसके अपाहिज है, हाथ पैर नहीं है, लंगड़ा लूड़ा है, वो भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। कैसे? जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहन, जो कलयुग के सभी पापों को हरने वाले दयालु प्रभु श्री राम जी मुझ पर द्रवित करें, मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से जो एक गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लग जाता है, जिनकी कृपा से। अब अर्थात यहाँ पर ये है, और कहने का मतलब ये है कि अपाहिज जो है चलने लग जाता है प्रभु की कृपा से। जो हमारे अपंग व्यक्ति होते हैं वो ये, उन पे अगर कृपा हो गई, देखिए श्री राम जी की, प्रभु की, तो वो एक बड़े से बड़ा कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं, अपने नाम को आगे बढ़ा सकते हैं अगर प्रभु की कृपा होती है। और ऐसा हो भी रखा है कि कई लोग जो है माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़े हैं। तो हमारे तो बहुत अच्छे हाथ पैर, भगवान ने सब कुछ हमें दे रखा है, तो उनके भजन से हम विमुक्त कैसे हो सकते हैं? इसमें यही बताया गया है कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर भी चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को हरने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हो, मतलब मुझ पर कृपा करें। अब आगे क्या है? नील सरोहु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर धाम सदा, क्षीर सागर शयन। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु जी की वंदना की है। क्या बोलते हैं? नील सरोहु, मतलब जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। अरुण बारिज नयन, अर्थात बारिज नयन, उनके जो अरुण लाल, अरुण को हम क्या कहते हैं? लाल रंग, लाल कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं। सदा क्षीर सागर शयन,
करऊँ सुमम उर धाम। वो भगवान नारायण जी उर धाम मतलब मेरे हृदय में वास करे। ऐसे करके गोस्वामी जी तुलसीदास जी प्रभु नारायण की वंदना करते हैं और बोलते हैं कि मेरे जो नील सरोह मतलब जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, वो मुझ पर कृपा करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करऊँ कृपा मर्दन मयन। अब देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया बात कही गई है। अब यहाँ पर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव की पूजा की है। अपने चौथे सोरठ में भगवान शिव जी की वंदना की है। क्या बोलते हैं? कुंद इंदु मतलब जिनका कुंद के पुष्प और इंदु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के समान गौर शरीर है। कुंद के पुष्प और कुंद हो गया आपका, कुंद के पुष्प होते हैं और इंदु हो गया चंद्रमा। और उमा रमन, यहाँ पे उमा रमन क्या बोला गया है, किनको बोला गया है? जो पार्वती जी के प्रियतम है। कौन है पार्वती जी के प्रियतम? शिव जी, जिनका मतलब पार्वती, उन्हें ये भी कहा जाता है पार्वती मोह, जिनका पार्वती जी, सोचिए पार्वती माता एक उनकी शक्ति है, वो एक दुर्गा माता के तौर पे हैं, वो एक दिव्य शक्ति है। वो शक्ति जिस पर मोहित हुए हैं वो कौन है? शिव जी हैं। तो सोचिए वैसी शक्ति जिस पे मोहित हो गए हैं वो शिव जी है। तो उन शिव जी, वो शिव जी जो स्वयं पार्वती जी पे मोहित हो गए हैं, तो वो शिव जी एक दूसरे के आदि शक्ति इसलिए कहलाते हैं। तो वो उन शिव जी की वंदना करते हैं गोस्वामी जी तुलसीदास जी। और क्या कहते हैं? जाहि दीन पर नेह मतलब जिनका दीनों पर स्नेह है, करहूँ कृपा मर्दन नयन, वो ऐसे शिव जी मुझ पे कृपा करे। कैसे? जिन्होंने कामदेव का मर्दन किया था उसके ऊपर चढ़कर। वो आगे आएगी कथा, जब शिवजी उसमें बैठे हुए थे तपस्या में, तब कामदेव को भेजा गया था उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो ऐसे शिवजी हम पर कृपा करे जिसने कामदेव का मर्दन किया था, अर्थात वध किया था। अब पांचवा सोरठ है जो कि गुरु पर समर्पित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गुरु की जो महिमा है, यहाँ पर देखिए किसी के साथ बंधव नहीं लगा है, बंधव सिर्फ गुरु के साथ ही गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लगाया है। क्यों? क्योंकि कहा भी जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, साक्षात पर ब्रह्मा। गुरु जो है साक्षात पर ब्रह्म, उनको पर ब्रह्मा की उपाधि दी गई है। विष्णु महेश और शिव जी के बराबर माना गया है यहाँ पर गुरु को। अब आइए हम इस गुरु की जो है वंदना पढ़ते हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात बोली है तुलसीदास जी ने कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरुपद कंज अर्थात पद पैर, कंज कमल के समान। अब यहाँ पर देखिए कंज का एक और अर्थ निकलता है। कंज को हम कमल तो कहते हैं, कमल कीचड़ में भी रहकर खिलता है, तो गुरु भी वही है जो समाज में सबके साथ होकर भी अकेला है। वो पर ब्रह्मा वो ही हमारा असली गुरु होता है, जो समाज के साथ रहकर सबको दिखाओ ऐसे रहना है कि हम आपके अपने हैं, लेकिन अपने होकर भी सारे कर्तव्य निभाओ, हर कर्तव्य को पूरा करो, अपने परिवार के साथ भी रहो, लेकिन मन में और अंदर जो आपका जो मन है उसमें आप सिर्फ एक अपने ईश्वर को याद करो, अपने प्रभु को याद करो। वो ही एक सच्चा गुरु होता है, कुंज की भांति, जो पूरे तालाब में कीचड़ में रहकर भी देखिए कमल की भांति
खिलता है। उसे गुरु की उपमा कितनी अच्छी बताई है तुलसीदास जी ने यहाँ पर कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा की समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कृपा सिंधु मतलब जो समुद्र, अब आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्रांत में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, जो समुद्र का पानी होगा ना वो खारा ही होगा। तो गुरु भी, आप कहीं भी जाएंगे, गुरु का जो आचरण होगा, व्यवहार होगा, वो आपको हर जगह एक जैसा ही मिलेगा। वो ही सच्चा गुरु होता है, सिंधु, कृपा सिंधु होता है वो। और यहाँ पर उन्हें पर ब्रह्मा श्री हरि ही की उपमा दी गई है गुरु को, जो कि सत्य है। कहा गया है कि हर एक, जैसे राजा दशरथ भी हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन उनके भी गुरु थे। तो हर किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे, इंसान के पीछे एक ना एक गुरु ज़रूर होता है। यमाश्रितो अर्थात उनके आश्रित हो जाओ, यमाश्रितो मतलब उनके आश्रित हो जाओ गुरु के, और फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने अपने गुरु की सारी बातें मान ली। और गुरु होना कैसा चाहिए ये भी मैंने आपको बताया था पिछले मंगला आचरण के जो उसमें लिखी थी श्लोकों में। अब आगे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात कही गई है कि गुरु हमें महामोह, मोह भी नहीं होता, एक मोह होता है हमारे अंदर, जो कि मोह मतलब हम कहेंगे कोई भी वस्तु जो है, जीवन में जो संसार में जो वस्तुएं दी गई हैं, हम उसके प्रति आसक्ति हो रहे हैं। मतलब हमें हमारे दिमाग में वही चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, यहाँ ये बनवाना है, वो मोह हो गया। और महामोह जिसके अंदर भरा पड़ा है, जो मतलब मोह से भी उच्च स्तरीय, उसे कहते हैं महामोह। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, गुरु हमें महामोह रूपी अंधकार जो हमारे अंदर होता है उसको प्रकाश की ओर रवि कर निकर, रवि अर्थात प्रकाश, सूर्य की तरह प्रकाश की उपमा दी गई है। अब यहाँ पर देखिए गुरु को अंधकार की उपमा क्यों दी गई, चंद्रमा चांद की भी दे सकते थे, लेकिन क्यों, चांद भी रोशनी देता है, बिल्कुल पूर्णिमा की रात होती है तब चांद एकदम जो है उजाला देता है, लेकिन कहलाता तो रात ही है ना। इसलिए यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी उपमा दी है, रवि कर निकर, मतलब सूर्य के प्रकाश की तरह वो आपको ले जाएगा। कौन, गुरु। अगर आप उसको उसकी दृष्टि से देखेंगे, आचार और व्यवहार, मतलब गुरु के दो लक्षण होने चाहिए, जो उसका आचरण है, आचरण, चरण मतलब जो उसका आचरण है और जो उसकी वाणी है, दोनों मेल खाए। ये नहीं है कि आचरण कुछ है वाणी कुछ है फिर वो गुरु नहीं है। तो गुरु की यहाँ पर यही परिभाषा जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई है कि गुरु होना कैसा चाहिए, पर ब्रह्मा इसलिए कहते हैं हम गुरु को। तो आइए इसको पढ़ते हैं। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन मतलब गुरु के ऐसे बचन, गुरु के वचन सुनकर जो हमारे अंदर मोह रूपी, महामोह रूपी अंधकार है वो प्रकाश की ओर चला जाएगा, अगर आप गुरु के वचनों को मानेंगे। अब ये सोरठ जो है यहाँ पर हो गए हैं पूरे। अब आगे हम अपनी चौपाइयों पर आते हैं। बंदव गुरुपद पद्मु परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमौ मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही गई है। बंदव गुरुपद पद्मु परागा, मतलब मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बंदव गुरु पद अर्थात चरण, जो कमल रूपी चरण हैं, पद कंज, पद पद्मु परागा और सुरुचि सुबास सरस अनुरागा,
क्या? सुरुचि अर्थात अब उनका जो है उनके बारे में क्वालिटी बताई है। सुरुचि मतलब सुंदर, सुबास अर्थात सुगंधित, सुरुचि सुबास और सरस जिसके अंदर खूब सारा रस है, सारे तत्व भरे पड़े हैं, रसों से परिपूर्ण है। अनुरागा, अनुराग रस से वो पूर्ण है। तो ये होती है गुरु की क्वालिटी। अमई मूरिमय चूरन चारु। अब देखिए यहाँ पर वो कैसे है, गुरु का जो ज्ञान है वो क्या है? अमई मूरिमय मतलब अमर कर देने वाली जो संजीवनी बूटी होती है वो गुरु का ज्ञान होता है। यहाँ पे बताया गया है चूरन चारु, जैसे चूर्ण की तरह उसको खा लेते हैं संजीवनी बूटी को और अमर हो जाते हैं, वैसे ही गुरु का ज्ञान है। और हम उस ज्ञान को अगर ले लेते हैं तो आजीवन हम अमर, यहाँ अमर ये नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, अमर हो जाते हैं, ज्ञान से अमर हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर कोई भी मोह, मद, मत्सर, कोई भी लालसा नहीं रहती है अगर हम ये गुरु की बातें मान लेते हैं। समन सकल भव रुज परिवारो। समन अर्थात नाश करने वाला, सकल मतलब संपूर्ण, क्या क्या नाश कर देते हैं? भव रुज परिवारो। भव मतलब जो संसार की जो पीड़ा है, संसार के अंदर जो हमारे विकार हैं, हमारे अंदर जो विकार, संसारी विकार भरे हुए हैं, उन सब को नाश कर देते हैं। गुरु का जो प्रकाश है अगर हमारे ज़िंदगी में आ जाता है तो वो इन सब को नष्ट कर देता है। क्या? भवरुज। भवरुज अर्थात संसार की जितनी पीड़ा है, दुख है, दर्द है, सब नष्ट हो जाता है। भवरुज परिवारों, जो इनका दुख भरा परिवार बन के बैठा है, हमारे दिमाग में जो बैठ चुका है विकार, उन सब का नाश हो जाता है। बस एक गुरु आपका सही होना चाहिए, सतमार्ग पर होना चाहिए, जो क्वालिटी बताई है गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैसा गुरु होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सुकृत शंभु तन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजू मुकुरमल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? सुरुचि अर्थात सुंदर, सुरुचि को हम कहते हैं सुंदर। सुकृत, सुकृत को कहेंगे हम जो पुण्यवान पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो होते हैं सुकृत। शंभुतन बिमल भूमूति। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, समझने वाली बात है। जो सज्जन पुरुष है, जो सत्कर्म पर चलते हैं, वो उनको किसकी उपाधि दी गई है? जो भोलेनाथ जी अपने शरीर पर जो विभूति लगाते हैं, क्या लिखा है? तन बिमल विभूति, जो निर्मल विभूति है अपने शरीर पर लगाते हैं, ऐसे होते हैं सत्पुरुष, ऐसे होते हैं सत्कर्म करने वाले हमारे साधु संत। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। और फिर उससे क्या होता है? मंजुल का मतलब क्या है? यहाँ पे सुंदर, मधुर, मनोहर। मंजुल मंगल करने वाला, मंगल। और मोद क्या है? आनंद। ये सब हमारे अंदर जन्म लेता है। आनंद, प्रसन्नता, मतलब तीन चीज़ें फिर हमारे अंदर जन्म लेती है सत्कर्म पुरुष के अंदर। मंजुल मंगलमय हो जाता है सब कुछ, और मोद मतलब प्रसन्नता जन्म लेती है। प्रसूति मतलब जन्म लेती है। ये तीन चीज़ें। जनमन मंजू मुकुरमल हरनी। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? जनमन मतलब जन बोले तो भक्त, जो भक्त लोग हैं, भक्त के अंदर का जो मन है। अब यहाँ पर क्या है कि मंजू को क्या बोला गया है? सुंदर। मंजू, मुकुर यहाँ पर क्या है? मुकुर है दर्पण। मल हरनी, मल जो हमारे अंदर की जो गंदगी है उसको हर लेता है। जो भक्त के मन रूपी, जो भक्त के अंदर मन रूपी जो दर्पण पर जो मल लगा हुआ है, धूल लगी हुई है, वो सब हरने वाले हैं। और किए तिलक गुण गण बस करनी, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। ये बताया गया है कि सत्पुरुषों का
क्या इनका वो एग्जाम्पल दिया गया है, इनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि सत्पुरुषों की क्या एक्सप्लेनेशन है, उनका मीनिंग क्या है। यही बताया गया है कि जो हमारे मन रूपी दर्पण पर जो मल लगा हुआ है, कहते हैं ना हम आईना ही साफ करते रह गए, आईना ही साफ करते रह गए, लेकिन धूल तो हमारे चेहरे में थी। हम आईना साफ करते रह गए, धूल हमारे चेहरे में थी। और मन के अंदर जो हमारा मन है ना, मन के अंदर जो धूल जमी हुई है, मन के अंदर जो धूल जमी हुई है वो हट जाता है सत्पुरुषों के साथ से, सत्पुरुषों के संग से। अब आगे बढ़ते हैं। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासो। अब देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि गुरु जी के जो पैरों के नाखून हैं, नख अर्थात पद नख अर्थात पैरों के नाखून, मणिगण ज्योति किसके समान है? जो ज्योति है मणियों के प्रकाश से के समान है। ज्योति अर्थात प्रकाश, मणियों के प्रकाश के समान है गुरु जी के पैरों के नाखून। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जो इसका स्मरण करता है, इसके स्मरण मात्र से ही, करते ही हृदय में जो है एक दिव्य दृष्टि जो है उत्पन्न होती है। दिव्य दृष्टि ही है अर्थात हृदय में होती ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु। अब क्या बोल रहे हैं? दलन अर्थात नाश हो जाता है उस प्रकाश से। कौन से प्रकाश से? जो हमारे हृदय में जो प्रकाश जागृत हुआ है गुरु के ज्ञान के प्रकाश से, जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले गए हैं, जो हमारा मोह भंग करके, जो हमारा अंधकार रूपी जो मोह है हमारे अंदर, उसको प्रकाश की तरह ले जाने पर क्या होता है? दलन मोह। दलन मोह तम सप्रकाशु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। दिव्य ज्योति, जो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि जो हमें नजर आ रही है, वो क्या करती है? वो जो महारूपी अंधकार है हमारे अंदर, उसका नाश करती है। बड़े भाग उर आवई जासु। अब क्या कहते हैं? बड़े भाग, बहुत ही भाग्य से ये हमारे हृदय में आता है। उर आवई जासु मतलब हमारे हृदय में आता है बड़े भाग्य से ये गुरु का ज्ञान। जिन्होंने इस गुरु के ज्ञान को समझ लिया तो उनका जीवन जो है सफल हो जाता है और आसक्ति नहीं रहती, उनके जीवन में कुछ किसी चीज़ की आसक्ति नहीं रहेगी। अब आगे चलते हैं। उग्र ही बिमल विलोचन ही के, मीट ही दोष दुख भव रजनी के, सूज ही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। अब यहाँ पर क्या बोला है? उगर ही बिमल विलोचन ही के। अब इसका मतलब समझिए, उसके हृदय में क्या होता है? किसके हृदय में? जिसके अंदर गुरु का प्रकाश जग चुका है, उसके हृदय में बिमल विलोचन अर्थात निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। बिमल विलोचन, मीट ही दोष दुख भव रजनी के, अर्थात जो संसार रूपी रात्रि है, भव रजनी अर्थात संसार रूपी जो रात्रि है, भव रजनी के, जिसके अंदर हम दोष हैं, दुख है, वो सब मिट जाता है उस प्रकाश से। उस जो हमारे हृदय में जो दिव्य भावना उत्पन्न हुई है गुरु के ज्ञान से, वो हमारे प्रकाश, हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। जो संसार रूपी दुख से हमें, विकारों से हमें दूर कर कर हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। क्या? हमारा हृदय जो है उस निर्मल नेत्र को देख पाते हैं। अगर हम गुरु के ज्ञान को
अपने हृदय में उतार लेते हैं। उनकी आंखों से निर्मल नेत्र, अर्थात यहाँ कहा गया है निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले देख नहीं रहे थे, निर्मल नेत्र, वो जो नेत्र है यहाँ बोले विमल, जिसके अंदर कोई मल ना हो, वैसा बन जाते हैं हम। कोई उसके अंदर कोई विकार ना आ रहा हो, उसके अंदर कोई गंदी सोच ना आ रही हो, ऐसे नेत्र बन जाते हैं, एकदम निर्मल नेत्र बन जाते हैं गुरु के प्रभाव में आने से। तब हम गुरु की दृष्टि से देखते हैं, कहने का ये तात्पर्य है। सूझहि राम चरित्र मणि मानिक। अब यहाँ पर देखिए, सूझहि दिखाई देने लगता है हमें, क्या? रामचरित मणि मानिक, मतलब श्री रामचरित्र रूपी जो मणि और मानिक, श्री रामचरित्र रूपी जो मणि और मानिक है, हमें क्या चीज़ें दिखाई देने लगती है? जो चीज़ गुप्त है और जो चीज़ सामने है, प्रगट है। गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक, और यहाँ पे बोला है गुप्त और जो प्रगट है, जो जिस खान में है, वो सब हमें दिखाई देने लगता है। इसका अभिप्राय ये है कि जो हमें नज़र भी नहीं आता है, जो हमें मतलब कहते हैं ना अपने नेकेड आई से भी हम जिसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान पाने से हम हर चीज़ देख पाते हैं, हर चीज़ समझ पाते हैं जो हमें संसार में औरों को नहीं समझ आता है, औरों को नहीं दिखता है। औरों की दृष्टि में वो होगा, उनके आगे, आंखों के आगे पर्दा होगा, लेकिन जिसने गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके नेत्र जो है विमल हो जाएंगे, अर्थात बिना मल के हो जाएंगे। ऐसा होता है गुरु। अब ये दोहा है, जथा सुअंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरी निदान। अब यहाँ पर क्या कहा है? सुअंजन अर्थात जो सज्जन पुरुष है, जो सिद्धांत जन लोग हैं, उनका क्या है? जैसे कि उनके नेत्रों में लगाकर साधक, क्या बोला गया है यहाँ पे? यदि आप सिद्ध जन अर्थात जो पुरुषार्थ वाले पुरुष है, जो आपके गुरु हैं, नेत्रों को लगाकर आप सुजान पर्वतों वनों, यहाँ क्या कहा है? अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, मतलब सिद्ध और सुजान पर्वत जो है हमारे, दृग साधक जो है, जो भगत होता है। अब कहने का यहाँ तात्पर्य समझिए कि जथा सुअंजन, मतलब जो सज्जन पुरुष है, अगर हम वो साधक उनके नेत्रों से देखता है, अर्थात उनकी दृष्टि से सोचता है, तो सिद्ध सुजान मतलब सिद्ध और जो सुजान पर्वत है, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरी निधान, अर्थात पृथ्वी के अंदर कौतुक से, कौतुक अर्थात खेल खेल में बहुत सी खाने वो देख लेता है। सिर्फ उसके लिए वो तो एक कौतुक मात्र है। अगर जब सतपुरुष, सिद्ध पुरुष, सत्कर्म पे चलने वाले पुरुषों की भांति वो एक साधक, उनके नेत्रों से देखना, मतलब जैसा वो दृष्टिकोण रख रहे हैं वैसा हमारा भी दृष्टिकोण रहेगा, तो हम बारीक से बारीक चीज़ें देखने में सक्षम रहेंगे, जो अन्यथा साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। इस दोहे का ये तात्पर्य है कि सबसे पहले आपको अपना मन एकदम निर्मल करना पड़ेगा, अपने नयन विमल करने पड़ेंगे, तभी आपको जो है पर ब्रह्मा गुरु की सच में प्राप्ति हो सकती है। जो कि इसमें बोला भी गया है, कौतुक देखत, खेल खेल में देख पाएंगे। जैसे खेल खेल में हनुमान जी जो है उन्होंने पूरा सागर पार कर दिया, समुद्र, और वहाँ पहुँच गए लंका में, वो भी तो खेल खेल में। क्यों? सिर्फ एक राम जी के नाम से। तो बस एक नाम ही है, और यहाँ पर गुरु की पद्धति भी हमें हरि के समान मानी गई है। तो हमेशा जिंदगी में गुरु का महत्व बहुत ही बड़ा होता है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। तो आज की कथा को हम यहीं संपन्न करते हैं। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।